घर के अंदर गरीबी आने की कुछ निशानियों के बारे में जानेंगे। आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, दुखी रहते हो कि यार घर की गरीबी खत्म नहीं होती है। कारोबार करते हैं तो कारोबार में गरीबी आ जाती है, दुकान करते हैं तो दुकान के अंदर बहुत ज्यादा गरीबी है। तो आज हम आप लोगों को घर में गरीबी और मोहताजी और तंगदस्ती आने की 42 निशानियां बताने वाले हैं। ये निशानियां बहुत ही ज्यादा रिसर्च और तजुर्बे के बाद आपके सामने रखी जाएंगी। अभी तक पूरे यूट्यूब पर इस तरीके की मुकम्मल और तफसीलात से भरी हुई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे घर में बरकत क्यों नहीं होती है, कारोबार में घाटा क्यों होता है, पैसा टिकता क्यों नहीं है, घर में हमेशा झगड़े और परेशानियां क्यों बनी रहती हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो जाने अनजाने में हम कर रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही परेशानियों से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन 42 निशानियों को ध्यान से सुनो और अपने घर में चेक करो। अगर इनमें से कोई भी गलती आपके घर में हो रही है तो आज ही उससे तौबा कर लीजिए, वरना गरीबी, मोहताजी और परेशानी का सिलसिला खत्म ही नहीं होगा। अब बिना वक्त जाया किए हम जानते हैं कि वो 42 निशानियां जिनकी वजह से घर के अंदर गरीबी और तंगदस्ती बनी रहती है। नंबर 1, हर वक्त गुनाह करते रहना। जो इंसान हर वक्त गुनाह करता है, हराम कामों पे लगा रहता है और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा भी नहीं होता है, तो अल्लाह ताला उस इंसान की कमाई में बरकत को खत्म कर देता है। नंबर 2, झूठ बोलना। झूठ बोलना न सिर्फ अल्लाह को नापसंद है बल्कि ये इंसान के घर में बरकत को खत्म करने का सबसे बड़ा जरिया भी है। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके कारोबार में नुकसान होते हैं, उनके घर में बेतहाशा परेशानियां आती हैं। नंबर 3, झूठी कसम खाना। कसम खाना वैसे ही एक भारी चीज है, लेकिन अगर कोई इंसान झूठी कसम खाए तो अल्लाह की रहमत उस इंसान से उठ जाती है। ये भी घर की बर्बादी का एक बहुत ही बड़ा कारण है। नंबर 4, नंगे होकर पेशाब करना। बहुत से लोग जब बाथरूम में जाते हैं तो वो पूरे कपड़े उतार कर पेशाब कर लेते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है और इससे इंसान की गरीबी बढ़ जाती है। नंबर 5, रात को झाड़ू लगाना। रात आराम के लिए बनाई गई है और दिन काम करने के लिए। रात को झाड़ू लगाना घर में बरकत को खत्म करता है और तंगदस्ती को दावत देता है, यानी कि गरीबी को बुलाता है। नंबर 6, बिना मुंह हाथ धोए खाना खाना। नापाकी की हालत में खाना खाने से न सिर्फ बीमारी फैलती है बल्कि घर की बरकत भी खत्म हो जाती है। नंबर 7, दामन या आंचल से मुंह पोंछना। कभी कभी लोग मुंह होने के बाद अपने कपड़ों से ही मुंह पोंछ लेते हैं, ये भी घर की बरकत को खत्म करने का अमल है। नंबर 8, हद से ज्यादा सोना। सुबह जल्दी उठना और फजर की नमाज अदा करना बरकत का जरिया है। जो लोग देर तक सोते रहते हैं और सुबह की बरकत को छोड़ देते हैं उनके घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। नंबर 9, फकीर से रोटी के टुकड़े खरीदना। अगर कोई फकीर आपसे रोटी मांगने आए तो उसे खरीदने की बजाय उसे दान कर दें, वरना घर में गरीबी का सिलसिला बढ़ सकता है। नंबर 10, खड़े होकर बालों में मांग निकालना। बहुत से लोग शीशे के सामने खड़े होकर बालों में मांग निकालने लगते हैं, ये भी गरीबी और परेशानी को बढ़ाने वाली आदतों में से एक है। नंबर 11, टूटा हुआ कंघा इस्तेमाल करना। अगर आप टूटी हुई कंघी या कंघा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके घर की बरकत को खत्म कर सकता है। नंबर 12, माँ बाप को नाम लेकर बुलाना। जो औलाद अपने माँ बाप को उनके नाम से बुलाती हो वो औलाद अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। नंबर 13, बुजुर्गों की नाफरमानी करना। बड़ों की इज्जत ना करना और उनकी राय को नजरअंदाज करना घर की बर्बादी का एक बहुत ही बड़ा कारण बनता है। अगर आपके घर में कोई बड़ा इंसान है, बुजुर्ग इंसान है, तो आप उससे राय लिया करें, उसकी बातों को सुना करें। वो कभी भी आपको गलत राय नहीं दे सकते, आपकी हमेशा भलाई की ही राय देंगे ताकि आपको फायदा हो। नंबर 14,
दरवाजे पर बैठे रहना। दरवाजे पर बैठने की आदत बना लेना घर में परेशानियां लाने का जरिया बनता है, तो कभी भी आप अपने दरवाजे पर बेफालतू मत बैठा करें। नंबर 15, मकड़ी के जाले साफ न करना। घर में मकड़ी के जाले रखना भी गरीबी और तंगदस्ती को बुलाने का जरिया बनता है। तो आप हमेशा अपने घरों के कोनों को देखा करें, अपने घरों के कमरों को देखा करें। अगर कहीं भी मकड़ी का जाला आपको नजर आए तो उस मकड़ी के जाले को फौरन ही अपने घर से बाहर निकाल दें। नंबर 16, बिना वजह के जीवों को जिंदा छोड़ देना। अगर घर के अंदर जू हैं या कीड़े हैं तो उन्हें खत्म करना चाहिए। जैसे कि आपके घर के अंदर दीमक है, अगर आप दीमक को नहीं मारते हैं, सोचते हैं कि यार चलो छोड़ो रहने दो, नहीं मारेंगे, तो वो दीमक आपको खोखला कर देगी, आपके घर को खा जाएगी। तो उस दीमक को फौरन घर से मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। नंबर 17, नमाज में सुस्ती करना। अगर आप नमाज में लापरवाही करते हैं तो ये अल्लाह की नाराजगी को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो हमेशा याद रखें, कभी भी नमाज में सुस्ती ना करें। जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज आपके कानों में आए, फौरन सारा काम बंद कर नमाज के लिए फौरन मस्जिद में चले जाना। नंबर 18, फटे हुए कपड़े पहनना। बगैर मजबूरी के फटे हुए कपड़े पहनना घर की बरकत को खत्म कर सकता है। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार पैसा दिया है, बेशुमार आपके पास कारोबार है, लेकिन फिर भी आप गरीबों की तरह फटे हुए कपड़े पहनकर लोगों के बीच जाते हैं, तो ये भी एक गरीबी को लाने का सबसे बड़ा कारण बनता है। नंबर 19, सुबह सूरज निकलते वक्त तक सोते रहना। सुबह जल्दी उठकर फजर की नमाज अदा करो, वरना ये आपकी बरकत को खत्म कर सकता है। जो लोग फजर की नमाज पढ़कर अपने कारोबार पर जाते हैं तो अल्लाह ताला उनके कारोबार में बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, नोटिस की होगी ये बात कि जो लोग सुबह के वक्त फजर की नमाज पढ़कर अपने काम पर जाते हैं तो अल्लाह ताला उनके कारोबार में बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। नंबर 20, झूठे बर्तन छोड़ देना। खाने के बाद झूठे बर्तन यूं ही छोड़ देना घर की गरीबी को बढ़ाने का अमल है। तो आगे हमेशा याद रखें कि कभी भी झूठे बर्तन ना छोड़ा करें। नंबर 21, गुस्से में हर किसी को बद्दुआ देना। कई लोग गुस्से में अपने बच्चों को, घर वालों को और दूसरों को बद्दुआ दे देते हैं। ये बहुत खतरनाक है। किसी की बद्दुआ अगर लग जाए तो जिंदगी में परेशानियों का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो कभी भी किसी को बद्दुआ मत दिया करो, हमेशा अच्छी अच्छी दुआएं ही दिया करो। नंबर 22, हराम चीजों का इस्तेमाल करना। अगर कोई इंसान हराम कमाई करता है, सूद ब्याज खाता है, रिश्वत लेता है, धोखा देता है, तो उसकी जिंदगी में कभी भी बरकत नहीं आ सकती। नंबर 23, बीबी से गलत तरीके से पेश आना। अगर कोई मर्द अपनी बीबी को बेवजह मारता पीटता है, उसका हक नहीं देता है या उसके साथ बुरा सलूक करता है तो अल्लाह उसके घर से बरकत को हटा देता है। कभी भी आप अपनी बीबी को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। नंबर 24, शौहर की नाफरमानी करना। जो औरतें अपने शौहर की नाफरमानी करती हैं, बेवजह झगड़ती रहती हैं या गलत तरीके से पेश आती हैं तो उनके घर की भी बरकत खत्म हो जाती है। नंबर 25, औलाद का माँ बाप की इज्जत ना करना। जो औलाद अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती है, उनकी नाफरमानी करती है और उन्हें दुख देती है, ऐसे घर से बरकत चली जाती है और परेशानियां पड़ जाती हैं। नंबर 26, नजरे बद यानी कि बुरी नजर का लग जाना। अगर किसी पर बुरी नजर लग जाए तो उसकी जिंदगी में परेशानियां, तंगदस्ती आ सकती हैं। इसलिए सुबह और शाम सूरे फलक, सूरे नास और आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। नंबर 27, हक मारना, गुलामी करवाना। अगर कोई अपने नौकरों या कमजोर लोगों का हक मारता है, उनका सही मेहनताना नहीं देता है तो अल्लाह ताला उसे बर्बाद कर देता है। नंबर 28, रिज्क की नाशुक्री करना। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास बहुत कम पैसा है, लेकिन वो ये नहीं सोचते अल्लाह ने उन्हें कितना कुछ दिया है। नाशुक्री करने से बरकत चली जाती है। नंबर 29, पड़ोसियों के हक को नजरअंदाज करना। जो लोग अपने पड़ोसियों के साथ गलत तरीके से पेश आते हैं, उनका हक नहीं देते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों से भी बरकत छीन लेता है। नंबर 30, गरीबों की मदद ना करना। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है लेकिन आप गरीबों की मदद नहीं करते तो अल्लाह वो पैसा छीन लेता है। नंबर 31,
झूठे वादे करना। जो लोग बार बार झूठे वादे करते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते हैं, उनकी जिंदगी में कभी बरकत नहीं आती है। नंबर 32, दूसरों का हक मारना, कर्ज वापस ना करना। अगर आपने किसी से उधार लिया है और जानबूझकर उसे वापस नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। नंबर 33, रिश्वत लेना और देना। रिश्वत लेने और देने वालों पर दोनों पर अल्लाह की लानत होती है। नंबर 34, मस्जिद की बेदबी करना। मस्जिद में ऊंची आवाज में बातें करना, गंदगी फैलाना या बेदबी करना ये भी बरकत खत्म कर देता है। नंबर 35, अपने घर में झगड़ा फसाद बढ़ाना। अगर कोई घर में हमेशा झगड़े करता है तो वहाँ पर अल्लाह की रहमत नहीं उतरती है। नंबर 36, गीबत चुगली करना। अगर कोई इंसान किसी की बुराई करता है तो उसकी जिंदगी से बरकत उठ जाती है। तो आप कभी भी किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी को आपस में लड़ाई झगड़े ना कराएं, क्योंकि अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आपकी जिंदगी से सारी बरकत उठ जाएगी और आप बेबरकत रह जाओगे। नंबर 37, दीन की नाफरमानी करना। अगर कोई इंसान अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज करता है तो उसकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ जाती हैं। नंबर 38, बच्चों की गलत परवरिश करना। अगर बच्चे गलत आदत सीखते हैं और माँ बाप उन्हें सही तालीम नहीं देते हैं तो ये पूरे परिवार के लिए नुकसानदेह हो सकता है। नंबर 39, बीमारों की खिदमत ना करना। अगर कोई बीमार की मदद नहीं करता है, उसका हाल नहीं पूछता है तो ये भी बरकत खत्म कर सकता है। इसलिए आप लोग बीमारों की हाल चाल जरूर पूछा करें। आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्तों के घर में कोई शख्स बीमार है तो उसका हाल चाल पूछने जरूर जाया करें। नंबर 40, फालतू चीजों में पैसा बर्बाद करना। जो लोग बिना जरूरत के पैसे उड़ाते हैं उनके घर में तंगदस्ती जरूर आती है। तो आप बेफजूल पैसा खर्च ना करें, पैसे को हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि आगे का वक्त किसी ने नहीं देखा है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। तो आज अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया है तो उस पैसे का सही इस्तेमाल करें, गलत तरीके से उस पैसे को इस्तेमाल ना करें। नंबर 42, अल्लाह से दुआ ना करना। सबसे अहम बात यह है कि जो इंसान अल्लाह से दुआ नहीं करता है उसके लिए राहें मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए हमेशा दुआ करें और अल्लाह से मदद मांगें। अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो अल्लाह से तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें और अच्छे कामों को अपनाएं। इन 42 बातों पर अमल करें और यकीन मानिए अल्लाह पाक आपके घर में बरकत डाल देगा और आपकी तमाम परेशानियों को खत्म कर देगा। तो ये 42 निशानियां आप अपने भाई बहन रिश्तेदार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इन 42 निशानियों में से अगर आप कोई भी गलती करते हो तो आज ही उस गलती को सुधार लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक करके जरूर जाइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फायदा हासिल कर सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको रहमतों और बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन भी जरूर लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।